हेलो एवरीवन। दिवाली के कामकाज बहुत शानदार चल रहे होंगे। सभी ने अपने काम कंप्लीट कर लिए होंगे। अब आप कहेंगे कि मैम काम तो कभी कंप्लीट नहीं होने वाले, अभी तो बहुत कुछ पेंडिंग है, आज कुछ करना है, कल कुछ और करेंगे और दिवाली के दिन तक भी हमारे काम होते रहेंगे। तो आप हमें कौन सा नया काम बताने वाली है, आप भी बता दो। भाई इतने काम जब हम कर रहे हैं तो आपने जो काम बताया है हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो बस इसी सोच के लिए मैं आज आपको एक छोटा सा काम देने वाली हूँ कि हाँ, मेरा काम भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपका डबल प्रॉफिट है। जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए, क्योंकि घर हमारा है, परिवार हमारा है। तो कभी कभी इतना चलता है। बस अब जो थकान हो गई है उसे भी हम दूर करेंगे, और जो मैं काम बता रही हूँ वो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और उसे करने से आप में नई एनर्जी आएगी, ताकि 2-3 दिन बाद जब आप इन सब से फ्री हो जाएंगे तो अच्छे से अपनी तैयारी की ओर लौट पाएंगे, अपनी जिंदगी की ओर लौट पाएंगे। तो ये वाला काम कौन सा रहने वाला है जो कि आपको आपकी लाइफ से जोड़ेगा और आपको आगे ले जाएगा। आप में से बहुत सी ऐसी गृहिणियां हैं जिन्होंने अपने घर का कोना कोना चमकाया है, और ऐसी भी बहुत सी गृहिणियां हैं जिन्होंने अपने घर के अदर सदस्यों के साथ मिलकर काम किया है, और ऐसी भी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अकेले काम किया है। कुल मिलाकर सभी ने अपने घर के सारे काम कर दिए हैं। सभी ने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के अदर सदस्यों के लिए भी शॉपिंग भी की है, घर के लिए भी शॉपिंग की है, और दिवाली पर सब कुछ चकाचक करने वाले हैं, है ना ऐसा कुछ। तो हाँ, अब ये सब काम तो हो गए। अब एक इम्पॉर्टेंट काम जो मिसिंग चल रहा है उस पर बात करते हैं कि मकान की सफाई हो गई, अब थोड़ी दिमाग की सफाई करते हैं। दिमाग की सफाई से कहने का अर्थ है कि दिवाली पर हर चीज में हम रोशनी चाहते हैं। मकान में रोशनी चाहते हैं, अपने जिंदगी में हर प्रकार की जो भी बुराई है उसे दूर करना चाहते हैं, और घर में बहुत सारी लक्ष्मी और बहुत सारा सुख सुविधाएं चाहते हैं ना। तो क्यों ना कुछ ऐसा ही अपनी पर्सनल लाइफ में भी चाहा जाए कि अपने दिमाग में जो भी अंधकार फैला हुआ है ना, इसे दूर करते हुए इसमें चमक लाई जाए। आज बस यही वाला इंपॉर्टेंट काम मुझे आपको देना है कि इस दिवाली जितनी सफाई, जितना काम आपने आपके घर के लिए, अपने लिए, मतलब बहुत कुछ किया होगा ऐसा जो आप करती आई हैं, लेकिन इस बार कुछ नया ये करना है कि आप अपने ऊपर काम करेंगी और अपने माइंड से कुछ ऐसे अंधकार हैं जिन्हें दूर कर देंगी। जैसे आज के बाद, मतलब इस दिवाली पर आप ये करने वाली हैं कि मैं आज के बाद बेवजह की बातें नहीं सोचूंगी। ओके, हाँ, और एक मैं हर एक वो जो नेगेटिव पॉइंट है जो जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं कई कई दिन या कई कई घंटे अपने बर्बाद करती हूँ उनकी बातों को सोचते हुए, उस नेगेटिव बिंदु से दूरी बनाऊंगी। हो सकता है वो नेगेटिव बिंदु आपके घर का सदस्य हो या फिर आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो। आप बात कीजिए अच्छे से, जो भी आपका चलता आ रहा है अच्छे से रहिए। बस उनके द्वारा जो कहा जा रहा है उसे आप अपने मस्तिष्क में जगह नहीं देने वाली हैं। आपको हर समय उन्हें इग्नोर करना है, उनकी बातों को इग्नोर करना है। बस हाँ, जितना हो उतना काम आप उनके थ्रू करते रहें, उनसे रिश्ता बहुत अच्छा रखें, लेकिन उनके द्वारा जो कहा जा रहा है जिसकी वजह से आप परेशान होती हैं, तो वो बिल्कुल भी ना करें। कहा भी जाता है कि अगर आप इन लोगों को इनकी गलतियां बताने बैठोगे तो माना कई बार ऐसा हो कि बाई चांस ये सही हो जाए, लेकिन बहुत बार होता ये है कि सामने से हमें कई बातें ऐसी सुनने को मिल जाती हैं जो कि भूलना नामुमकिन सा हो जाता है, वो ठेस जिंदगी भर रह जाती है, और हम उन पर वक्त आने पर वक्त वक्त पर विचार करते हैं। जैसे आपने कई बार कई मौकों पर, या फिर मैं कहूँ इस दिवाली पर ही क्यों ना, आपने कुछ पैसे मांगे हो और आपसे कहा जाए कि तुम्हें काम ही क्या है, कहाँ खर्चा करोगी, रहने दो। मतलब कुछ भी ऐसा बोला जाए कि बहुत बातें आने लग गई हैं, इतना पैसा कहाँ से आता है, कैसे कमाया जाता है, कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं, और वो वर्ड जब बोले जाते हैं, जो भी अपने
मतलब अपने रिलेशन में बोले जाते हैं, तो वो अजीब सा लगता है कि हम हैं किसके पीछे। आपके पीछे आए हैं तो हमारा जो भी काम है वो आप ही को करना होगा। लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और सामने से जब वो टॉर्चर वाला बिंदु सुनने को मिलता है ना, वो चुप जाता है और लगता है कि जिंदगी क्या है, कुछ भी नहीं। तो बस यही कहना है आपसे कि वो जो ठेस लगती है ना, उस ठेस से बचने का तरीका यही है कि आदत पहचान ली है, मांगने से कुछ मिलने वाला है नहीं, तो मैं मांगू ही क्यों। मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, जितना है उसमें सीमित रहूं, और अगर मुझे कुछ चाहिए तो बकायदा मैं उसके लिए एफर्ट्स करूंगी। मैं अपने आप को इतना काबिल बना लूं कि मैं खुद अपने लिए कुछ कर सकूं। और अगर मांगना पड़ता है, आपको लगता है कि आपका हक है, मुझे लेना चाहिए, तो आप लीजिए। लेकिन सामने वाला अगर आपको कई बार बहुत कुछ सुना चुका हो, तो प्लीज ऐसी बातें सुनने का, अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का आपका कोई हक नहीं बनता। आपको बस अपने आप से लगाव करना होगा और अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, खर्चे के लिए भी आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम उठानी पड़े, लेकिन ये घर गृहस्थी है, यहाँ पर आप अपना निर्वाह कर लेंगी। लेकिन उससे आपको सबक ये सीखना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं इतनी अर्निंग कर सकूं कि मैं अपने शौक पूरे कर लूं, साथ ही साथ जो भी मैं चाहूं उसे मैं खरीद लूं। देखो, शौक महिलाओं के कुछ ऐसे नहीं होते हैं कि उन्हें कोई बार में जाके डिस्को करना है, वो वाला शौक नहीं होता है। इनको शौक होता है अपने घर को सजाने का, अपने बच्चों के लिए कुछ करने का, अपने लिए कुछ खरीदने का, जैसे कुछ कपड़े वगैरह हो गए, अपना मेकअप हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा जरूरत का सामान जो इनको लगता है कि मेरी लाइफ में होना चाहिए, ये बस वही खरीदती हैं। छोटी छोटी सी जिंदगी में, मतलब ऐसे बिंदु हैं इनकी लाइफ में जिससे इन्हें खुशी मिलती है। अगर इन्हें सामने से ये दे दिए जाए तो ये बहुत खुश हो जाएंगी। तो मैं बस आपसे एक ही बिंदु कहना चाहती हूँ, आज से आप किसी से भी बेवजह की बहस ना करें, आप किसी की भी बात को अपने दिल से ना लगाएं, किसी भी ऐसे बिंदु को जो कि आपको बहुत दिनों तक परेशान कर सकता है, उन रिश्तों से थोड़ी दूरी बनाएं। आपको अपने आप में रहना है, अपने आप से लगाव करना है, और जितना ज्यादा हो सके अपने मस्तिष्क में पॉजिटिविटी को रखना है कि क्या है जिंदगी, मेरे अकॉर्डिंग जीनी है, ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला और कोई क्यों ले भाई, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगी, मुझे कुछ करना है तो मैं करूंगी, मुझे मेरे अनुसार रहना है। आज से मैं अच्छा ड्रेसिंग सेंस रोज अपनाऊंगी, रोज अच्छे से अपना जो भी मेरे वार्डरोब में कपड़े वगैरह जैसे भी हैं उन्हें अच्छे से कैरी करूंगी। एक बात बताइएगा, आप में से भी बहुत सी महिलाएं होंगी, और मैं भी पहले कुछ ऐसा ही करती थी, आज भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है कि हाँ, हमें कुछ ऐसे कपड़े मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि हम कहीं जाएं तो उन्हें पहन लें। क्लियर है, सब करते हैं। लेकिन हम हद कर दें कि सब कुछ वार्डरोब में ही सजा पड़ा है, सब कुछ अंदर ही है, ठीक है, और हम पहनते क्या है, गिने चुने से 2-3 सूट पहनते हैं, और उन सूटों का भी ये है कि पुराने होने आए हैं फिर भी फेंकते नहीं हैं। तो कब पहनेंगे बताओ, हम कब सजेंगे संवरेंगे, और कब अपने लिए जिएंगे। एक है ना बिंदु सोचने का। तो क्यों ना हम हमारे लिए सजें, हमारे लिए कुछ पहने, और अपने आप को कंफर्टेबल फील कराएं कि हमारी भी कुछ लाइफ है। आप ये बताइए कि अभी आपकी उम्र 25 से 35 के बीच होगी, ठीक है, ये एक उम्र है जहां पर हम सज संवर सकते हैं। उसके बाद 40 के बाद 45, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई ना कोई चेकअप तो हम जरूर करवाएंगे, या तो हमें शुगर हो जाएगा, या फिर हम हार्ट की प्रॉब्लम के शिकार होंगे, या फिर हमें अंदर कोई पेट की प्रॉब्लम होगी, या फिर हमारा बीपी हाई रहने लग जाएगा, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हमें होने लग जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करवाएंगे, डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे, चेकअप करवाएंगे। तो क्यों ना आज ही हम थोड़ा सा मेकअप चेकअप कर लें, ठीक है, थोड़ा सा हम सजले संवर लें। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हर समय आप लिपा पोती करके रहें, ऐसा मैं नहीं कह रही, बस ये कह रही हूँ कि आप अपनी वैल्यू करें,
कुल मिलाकर इतना सा आपसे कहना चाहती हूँ, अपने आप से प्यार करें और अपने आप में रहना सीखें। ये दुनिया जो आपको इग्नोर करती है ना, ये अपने आप चलकर आपकी तरफ आ जाएगी और आप पूरी तरह से अपने वजूद को देखने लग जाएंगे। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि ऐसी महिलाएं आपके पास से गुजरती हैं, आप उनके ऊपर मतलब नजर टिक जाती है आपकी, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है। बस उनका बोलने का तरीका, उनका रहने का तरीका, वो कॉन्फिडेंस आप जीत जाते हैं उससे, मतलब अट्रैक्शन आ जाता है उसके प्रति, आ जाता है ना। तो क्यों ना हम भी हमारे लहजे में चेंज करें, हम भी अपने आप को एक नए सलीके से पेश करें। और दुनिया को क्यों, हम पहले अपने आप से स्टार्टिंग करते हैं। मैं आज फिर से आपसे यही बात कह रही हूँ, अपने मस्तिष्क की सफाई कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। घर की सफाई तो यहाँ तक धनतेरस तक होनी थी, हो गई। अब ये 2 दिन अपने दिमाग को बिल्कुल व्यवस्थित करने में खर्च कीजिए कि बस दिवाली वाले दिन मेरी एक नई शुरुआत हो, मेरी जो भी रोशनी है वो मेरे मस्तिष्क से स्टार्ट हो और एक नई सोच के साथ मैं आगे बढ़ूं, बच्चों को नया भविष्य दूं, मैं उनको इतना अच्छा टारगेट करूं कि हाँ, मुझे उन्हें अच्छा पढ़ाना है, उन्हें हेल्दी खिलाना है, उनके प्रति जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं प्रॉपर निभाऊं, मैं अपने बच्चों को 100% दूं। मैंने तो खुद ने कई चीजें ऐसी हैं जो परिवर्तित कर ली हैं। मैं अपने बच्चों पर समय खर्च करने लगी हूँ क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें हम ही नया नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। दूसरा, मैंने पहले भी मेरी सोच ऐसी ही थी और आज इसमें पूरा परिवर्तन करते हुए हर एक वो बिंदु जो मुझे परेशान करे इग्नोर कर दिया है और अपने आप में मैं रहने लगी हूँ। मुझे बेहद खुशी होती है जब मैं कुछ नया सीखती हूँ और नया करती हूँ। आप कहेंगे कि मैम आप करते ही क्या है, आपने जॉब तो पहले ही छोड़ दी है। अरे छोड़ दी तो क्या हुआ, उसका जो भी मजा था वो मैंने लिया है। साथ ही साथ नई जॉब की तैयारी कर रही हूँ और मुझे मेरे फील्ड में उतरने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा खासा पैसा मैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में ले सकती हूँ, लेकिन नहीं लेना। मुझे एक बार बस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है और उसी में आगे बढ़ना है। इसी के दौरान मैंने अपनी जितनी भी स्किल्स हैं, जैसे सिलाई मुझे बहुत अच्छे से आती है, मैं करती भी हूँ, और इसी के दौरान मेरे बच्चों का पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप में भी ऐसी बहुत सी क्वालिटीज हैं, आप करो, उस क्वालिटीज पे काम करो, आप अपने लिए काम करो, अपने लिए अर्निंग करो, आप अपने आप पर जीत हासिल करो। क्यों करना है ये आलस, कब तक ये आलस रहेगा, कब तक दूसरों को दोष देंगे कि उसने मुझे ये कह दिया, शादी के बाद मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है, बच्चों की वजह से ऐसी हो गई है, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। ये अब नहीं चलेगा। अब चलेगा आपका सिक्का। कैसे चलेगा, जब आप माइंडली सोचेंगे और जो सोचेंगे उसके प्रति दिन रात एक कर देंगे। अभी सफाइयों के दौरान आपने नोटिस किया आप कितने कितने घंटे काम करती थी, कितने कितने घंटे आपने इधर का उधर किया है ना। तो क्यों ना जिंदगी में भी थोड़ा इधर का उधर किया जाए। बहुत जी लिए घसी पिटी जिंदगी, इसमें भी परिवर्तन किया जाए ना। तो क्यों ना आज से कुछ नया सोचा जाए कि हाँ, मैं अपने ऊपर काम करूंगी, आज से हमेशा पॉजिटिव रहूंगी और जितना ज्यादा हो सके अपनी पर्सनैलिटी में भी चेंज लाऊंगी। मुझे जिस भी फील्ड में आगे जाना है मैं उस फील्ड में आगे करना चाहते हैं और घर में बहुत सारी लक्ष्मी और बहुत सारा सुख सुविधाएं चाहते हैं ना। तो क्यों ना कुछ ऐसा ही अपनी पर्सनल लाइफ में भी चाहा जाए कि अपने दिमाग में जो भी अंधकार फैला हुआ है ना, इसे दूर करते हुए इसमें चमक लाई जाए। आज बस यही वाला इंपॉर्टेंट काम मुझे आपको देना है कि इस दिवाली जितनी सफाई, जितना काम आपने आपके घर के लिए, अपने लिए, मतलब बहुत कुछ किया होगा ऐसा जो आप करती आई हैं, लेकिन इस बार कुछ नया ये करना है कि आप अपने ऊपर काम करेंगी और अपने माइंड से कुछ ऐसे अंधकार हैं जिन्हें दूर कर देंगी। जैसे आज के बाद, मतलब इस दिवाली पर आप ये करने वाली हैं कि मैं आज के बाद बेवजह की बातें नहीं सोचूंगी। ओके, हाँ, और मैं हर एक वो जो नेगेटिव पॉइंट है जो जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं कई कई दिन या कई कई घंटे अपने बर्बाद करती हूँ उनकी बातों को सोचते हुए, उस नेगेटिव बिंदु से दूरी बनाऊंगी।
हो सकता है वो नेगेटिव बिंदु आपके घर का सदस्य हो या फिर आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो। आप बात कीजिए अच्छे से, जो भी आपका चलता आ रहा है अच्छे से रहिए। बस उनके द्वारा जो कहा जा रहा है उसे आप अपने मस्तिष्क में जगह नहीं देने वाली हैं। आपको हर समय उन्हें इग्नोर करना है, उनकी बातों को इग्नोर करना है। बस हाँ, जितना हो उतना काम आप उनके थ्रू करते रहें, उनसे रिश्ता बहुत अच्छा रखें, लेकिन उनके द्वारा जो कहा जा रहा है जिसकी वजह से आप परेशान होती हैं तो वो बिल्कुल भी ना करें। कहा भी जाता